कि इस हरकत से मां गुस्से में चिल्ला देती है, जिससे बच्चे ने डर कर फोन को गिरा दिया था। यह देख मां बहुत टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि वो एक सुनसान रेगिस्तान में अकेले थे, जहां हजारों मील तक कोई इंसान नहीं रहता था, जिससे उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, फिर कर वॉइस प्रणाली से बात करती है, लेकिन वो भी वोल्ट मोड के कारण बंद था, जिससे कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब कोई तरीका काम नहीं आता तो बेला पत्थर लेकर खिड़की को तोड़ने की सोचती है, लेकिन उसे क्या पता था कि कार नैनो टेक्नोलॉजी से बनी थी। पत्थर से कांच पर एक खरोंच तक नहीं आती। माँ की इस हरकत से बच्चा डर जाता है, जिससे कोई चारा न होने पर वो शांत दिखने की कोशिश करती है और बच्चे को आश्वासन दिलाती है। फिर अकेले ही वो रेगिस्तान में चल पड़ी थी। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद बेला को एक रोशनी वाला बिजली घर मिलता है, लेकिन उसका गेट बंद था। फिर बेला जोर से आवाज लगाती है, इस उम्मीद में कि कोई दरवाजा खोलने आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आता तो बेला दीवार फांद कर अंदर कूद जाती है। फिर ड्यूटी रूम में पहुंचने पर उसे पता चला कि लंबे समय से बिजली घर में कोई कर्मचारी नहीं था। खोजबीन करने पर बेला को बड़ा रेंच पाना और टॉर्च मिलती है। जब वो इन उपकरणों को लेकर कार की ओर लौटने लगी, तभी अचानक उसे रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों की चीखें सुनाई देने लगी थी, जिससे डरकर वो तुरंत दौड़ती है और कार की छत पर चढ़ जाती है। तभी एक खूंखार भेड़िया कार के पास आकर बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह देख बेला समय पर अपने औजारों से सब भेड़िए को मारकर भगा देती है। फिर उसने रेंच पाना उठाकर विंडशील्ड को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कई बार जोर से मारने के बावजूद भी विंडशील्ड पर कोई खरोच तक नहीं आ रही थी। मजबूर होकर निराश बेला बच्चे को सुला देती है, फिर कार की छत पर लेटकर बचाने का रास्ता सोचने लगी थी। जल्दी अगला दिन आ जाता है। गहरी नींद में सोई बेला 60 डिग्री की तपती धूप से जाग उठी थी। इस समय रेगिस्तान का तापमान तेजी से बढ़ रहा था और कार के अंदर का तापमान भी बढ़ता जा रहा था, जिससे ऊनी कपड़े पहने बच्चे का चेहरा गर्मी से लाल हो चुका था। बच्चे को धूप से जलने से बचाने के लिए बेला ने अपना कोट उतारकर कार की छत पर रख दिया था, लेकिन यह तरीका ज्यादा कुछ कामगार नहीं था। कार में बच्चा गर्मी से जाग जाता है। बच्चे को परेशान देखकर माँ को लगने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा जरूर मर जाएगा। उसे मजबूरन दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ जाता है, ताकि उसे बचाने का तरीका खोज सके। काफी देर तक चलने के बाद किस्मत से उसे रेगिस्तान में एक हवाई अड्डे जैसी जगह दिखाई दे जाती है।